इंडिया के दो खिलाड़ी दोस्तों पिच में पूरी तरह गड़बड़ा गया था टेस्ट के मैदान में। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बीच अनबन हो गया था रन आउट होने के कारण, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया यशस्वी जायसवाल का। यानी कि यशस्वी जायसवाल दोस्तों तो 200 रन के टारगेट पार करने वाला था, पर लक बाई चांस एक गेंद को शॉट मारता शुभमन गिल नहीं देखती है, बल्कि वो दौड़ जाता है रन स्ट्राइक पे। वो स्टेट में गेंद मारा था बहुत तेजी से, बल्कि उसको शुभमन गिल को दिखाई नहीं दिया, बल्कि यशस्वी जायसवाल को दिखा दिया। यशस्वी जायसवाल ने रन नहीं दोगा, बल्कि शुभमन गिल ने मना कर दिया, इसीलिए बहुत बड़ा हादसा हो गया। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल 175 रनों पर खेल रहा था, उस गेंद पे 9 रन यानी रन आउट हो जाता है, ये पूरी तरह से इमोशन हो जाता है। जिस तरह से दोनों बीच यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल के बाद एक थोड़ा आर्गूमेंट हो जाता पिच पे, क्योंकि यार एक खिलाड़ी 2 दिन से कंटिन्यू खेलते नजर आए। 175 रनों पर खेल रहा था यशस्वी जायसवाल, उसको पता था कि आने वाला समय में दोस्तों 200 रन टारगेट पार यानी डबल सेंचुरी मारता, बल्कि लक बाई चांस थोड़ा सा बड़ा मिस्टेक होने के कारण यशस्वी जायसवाल ने रन आउट हो जाता है। उसके बाद पूरी तरह शॉक हो गया, पूरी तरह एक्साइटेड नजर आए। दोनों के बीच एक आर्गूमेंट यानी कि लड़ाई यानी झगड़ा के माहौल बन गया था यशस्वी जायसवाल और एक कप्तान इंडिया के सबसे बड़ी खिताबी जिस शुभमन गिल के बीच। उस समय शुभमन गिल सिर्फ 54 रन बना के खेल रही थी इंडिया के लिए। उसको पता था दोस्तों जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने 2 दिन बैटिंग करा, यानी एक पूरा दिन और दूसरा का सेकेंड इनिंग में 175 रन टारगेट पार कर दिया था। उसको पता था कि आने वाले समय में ये प्रूव करके 200 रन की टारगेट के पहुंचा था, बल्कि लक बाई चांस यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा रन देखने के लिए। उसके बाद रन आउट हो जाता है, उसके बाद पूरी तरह से इमोशन होते जाते हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल उसको पता था जो आज उसका डबल सेंचुरी लगाने वाला था, बल्कि डबल सेंचुरी मिस हुआ। कभी कोई बात नहीं, दोनों के खिलाड़ी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया आज का मैदान में। जिस तरह से इंडिया ने अभी ने सेकेंड इनिंग कंप्लीट होने के 517 रन चेस करने के लिए दिया, एक वेस्ट इंडीज़ के एक बड़ा मुकाबला यानी बड़ी स्कोर के साथ दिया है। तब भी उसके रन आउट होने के बाद भी जिस तरह से शुभमन गिल ने इंडिया की टीम को चलाया और बेहतरीन से बेहतरीन रन स्कोर में पहुंचाया, इससे प्रूफ हो गया कि कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल रन आउट हुआ, उसका कोई भी मुश्किल नहीं हुआ, कोई भी कमदाई नहीं भूलना पड़ा, यानी कोई भी सोच नहीं पड़ा, क्योंकि शुभमन गिल ने एक तरफ नॉट आउट से 129 बना के खेलती नजर आई, इंडिया को अच्छी पोजीशन बना दे। इस खिलाड़ी में सबसे बड़ा दोस्तों जिस तरह 2 खिलाड़ी ने आज के इंग्लैंड के टूर की वेस्ट इंडीज में तबाही मचाया बॉलर को, ये वन ऑफ द बेस्ट मोरफेट और मोमेंटम था यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, जो टेस्ट में इतनी तगड़ा पूरे बैटर को तोड़ फाड़ कर दिया। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल 2 दिन बैटिंग किया, दोस्तों कोई भी उसको आउट करने की एलिजिबिलिटी यानी कोई भी बॉलर उसका नहीं समझता, बल्कि अपनी गलती से तो थोड़ा मिस्टेक होने के कारण ये आउट हुआ, रन आउट नहीं तो इंडिया में आज यशस्वी जायसवाल डबल सेंचुरी मार देता। इसी तरह से जिस तरह शुभमन गिल आउट होने के बाद भी उसका पता था कि बड़े खिलाड़ी आउट गया, हमको चलाना पड़ेगा, और भी वर्ल्ड टेस्ट की सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी टेस्ट फॉर्मेट में शुभमन गिल बन गया। अपनी टीम को चलाते चलाते दोस्तों वो भी सेंचुरी बनाए, 129 रन बनाए और सबसे बड़ा रिकॉर्ड है अपने नाम पे कर लिया। सभी बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे पे हिटमैन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट कोहली का रिकॉर्ड बराबर होता है। यशस्वी जायसवाल और केदार जैसे खिलाड़ी अभी भी उसके पीछे है। 9 सेंचुरी लगा दिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, आज तक हिस्ट्री में 7 सेंचुरी लगाया था जो ये रोहित शर्मा, उसका भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। इसे पता है दोस्तों आने वाले समय में 2 खिलाड़ी जो है 203 पूरी तरह से तबाही मचा कर। अभी तो एक खिलाड़ी इंडिया में एब्सेंट है भाई, ऋषभ पंत, जब वो आएगा तो और इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में सबसे तगड़ा टीम मानने वाला है। जिस तरह से शुभमन गिल की 1 साइड बैठ जाता है, उसका रन आउट करना कि नवंबर होता है। कोई भी खिलाड़ी जिस तरह से अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करते हैं, 400 रन 200 रन बैक टू बैक सेंचुरी, बैक टू बैक कोई नहीं, यानी कि इसमें भी 200 डबल सेंचुरी लगा, यानी कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। और पहला टेस्ट मैच में जो हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसमें भी इंडिया ने 2 सेंचुरी लगाया था। एक केएल राहुल और ध्रुव जरूर इंडिया के कप्तान यानी शुभमन गिल के कप्तान में कोई न कोई खिलाड़ी लगभग एक इनिंग में 2 से 3 सेंचुरी लगना कंफर्म हो गया। जिस तरह से शुभमन गिल की कप्तानी में सभी खिलाड़ी के कमबैक हुआ और बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, आता है इससे पता चलता है कि शुभमन गिल पूरी डिमोटिवेशन, उसके साथ एक अच्छी खिलाड़ी, एक अच्छी सपोर्ट और अच्छी से कोच का सपोर्ट है। जिस तरह से 1 साइड मैच आज भी जीत रहा है दोस्तों वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और इंग्लैंड में भी जीता। अब एक ही होगा साउथ अफ्रीका के टूर, उसके बाद लगभग में इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2026 के लिए क्वालिफाई करता है। वन ऑफ द बेस्ट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में जिस तरह से तबाही मचाई है, कोई भी खिलाड़ी। वाइस कप्तान तो अभी रविंद्र जडेजा है जो 3 विकेट लेगा है। अभी 140 पे वेस्ट इंडीज़ को 4 विकेट आउट कर दिया है। आने वाला कल देखना पड़ेगा दोस्तों, फर्स्ट सेशन या सेकेंड सेशन में आउट करके फिर से उसी को खेलने के लिए तैयार करेगा। जिस वेस्ट इंडीज ने पूरे 517 रन बनाना उसका बहुत बड़ा
एक बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा, बल्कि तो पता है कि जल्दी जल्दी इस मैच को खेलने के इंडिया रवाना होगा एक बड़े टूर्नामेंट के लिए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 19 अक्टूबर जो महामुकाबला होने वाला है, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी के बाद पहले भी आपको दिखाने जाएंगे टीवी में, और इस मैच का सबसे बड़ा हीरो सुमन गिल कप्तानी करते नजर आए। दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कमेंट